नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा व्याकरण में लकार की और कुल लकार कितने होते हैं, कौन कौन से लकार हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और लकार से एक न एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही जिसमें संस्कृत पूछी जाती है, तो हम देखेंगे इनको सबको ट्रिक से। और लकार, अगर हमको लकार आता है तो हम किसी भी धातु के धातु रूप बना सकते हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लकार होते हैं संस्कृत में वो 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। लेकिन हमको 10 प्रकार के नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको पढ़ना है 5 प्रकार के जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज तक जो जितने भी क्वेश्चन लकार से बने हैं वो सब 5 लकार के अंदर ही बने हैं। तो क्या करना है 10 लकार पढ़ के। और हम अभी से 6 क्लास से ही हमने संस्कृत पढ़ी है, तो 6 क्लास से ले करके अभी तक कंपटीशन एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब 5 लकार ही पढ़ते हैं और 5 लकार ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला लट लकार। लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है और लृट लकार को भविष्य काल कहा जाता है। लंग लकार को भूतकाल कहा जाता है और लोट लकार को आज्ञावाची कहा जाता है। और विधि लिंग होता है जो वो चाहिए के अर्थ में होता है। तो अब हमको देखना है कि ऐसे तो हमने एक बार पढ़ लिया तो भूल जाएंगे हम कुछ दिन बाद। आज याद कर लिया, कल नहीं, परसों 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें ऐसा कि हम इनको भूलें ही नहीं। ठीक है, तो हमको अब करना क्या है, ट्रिक बनानी है। इसको कॉन्सेप्ट से याद करना है कि इसको कोरिलेट करना है दोनों को। तो जो लट होता है, लट लकार होता है। लट क्या है? लट से आपको थोड़ा सा याद कर लो कि लट मतलब लटकना। ठीक है, लट माने लटकना। तो लटकते कब हैं लोग? वर्तमान में ही लटकते हैं, वर्तमान में लटके रहते हैं। अगर भविष्य में लटकेंगे वो तो समय बताएगा लटकेंगे कि नहीं लटकेंगे, कि वो सुलझेंगे, क्या होगा। और भूत में अगर लटके होते तो ऐसा होता है कि लटके थे। तो अभी जो लटका है वो क्या होगा? वर्तमान काल होगा। ठीक है, और जो लृट लकार होगा वो भविष्य काल होता है। तो इसमें देखो लृट लृट आ रहा है, ऐसा लग रहा है लेट लेट लेट, मतलब लेट है, मतलब थोड़ी सा देर लगेगी। काय में? किस चीज में लगेगी देर? भविष्य आने में। ठीक है, तो लेट लगेगी किसमें? भविष्य आने में। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया कि लृट लकार है जो वो भविष्य काल। तो अब आपको यहाँ पर 2 लकार तो बिल्कुल अच्छे से याद ही हो गए होंगे। ठीक है, अब तीसरा लकार है लंग लकार। ठीक है, तो लंग लकार को कैसे याद रखेंगे आप कि इसको भूतकाल कहा जाता है। तो आप इसको एक कोरिलेट करना है कि जो लंगर होता है, क्या जो लंगर होता है जहाँ पर खाना मिलता है, तो क्या पहले बढ़ता था? अभी बढ़ता होता तो अभी हम जाके खा नहीं आते। पहले बढ़ता था तो हम खा चुके थे। तो क्या है लंगर, जो लंगर होता है वो क्या भूत में बढ़ता था, मतलब पहले बढ़ता था। ठीक है, कब? भूतकाल में बढ़ता था। आज के समय में इतनी महंगाई का जमाना है कि कोई लंगर बंटवाता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से भंडारा करते हैं लोग। ठीक है, अब जो चौथा है वो है लोट लकार। ठीक है, जो लोट लकार है उसको आज्ञावाची कहा जाता है। ठीक है, अगर हमें मान लो हमारे डैड हैं, ठीक है, वो हमारे अपने बच्चों को कहते हैं कि जा लोट, अब खाना खा लिया है तुमने, अब जाके लोट, मतलब कि जाओ अब लोट लो, मतलब सो जाओ। आज्ञा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। आजकल के बच्चे हैं ना, मोबाइल चलाते रहते हैं बहुत देर तक, सोते ही नहीं है रात को, फिर दिन में सोते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो अब डैड क्या है, डैड बोलेंगे कि जाओ लोट, जा लोट, मतलब कि आज्ञा देंगे कि जाओ तुम लोट जाओ, मतलब कि आप लेट लो मतलब सो जाओ। ठीक है, अब देखेंगे 5वां विधि लिंग लकार। अब विधि लिंग लकार है जो इसको चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब हमको यहाँ पर एक कैसे याद करना है कि जो विधि लिंग लकार है वो चाहिए के अर्थ में होता है। तो जैसे मान लो हमको कुछ चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मान लो हमको कुछ सीखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसकी विधि चाहिए होगी। जैसे मान लो हमको कार चलाना सीखना है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले उसकी विधि पता होनी चाहिए, विधि चाहिए होगी। क्या होगी? विधि चाहिए होगी। इसलिए हम इसको याद करेंगे कि विधि लिंग लकार है जो वो चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखेंगे लट लकार। क्या? लट लकार को क्या वर्तमान काल कहा जाता है। अब आपको तो ट्रिक याद आ गई होगी कि जो जो हम लोग क्या है वर्तमान में लटके रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो लट लकार है इसके धातु रूप कैसे बनते हैं। तीनों वचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और तीनों पुरुष में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो हिंदी है उसमें क्या वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। लेकिन जो संस्कृत भाषा है उसमें वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो अब यहाँ पे लट लकार है जो इसके धातु रूप हमको बनाना है, तो हमको तीनों वचन और तीनों पुरुष में बनाना है। और परीक्षा की दृष्टि से ऐसा आता है, परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि जो लट लकार है उसका प्रथम पुरुष, द्विवचन या फिर बहुवचन कोई भी पूछ लेगा, मध्यम पुरुष का, उत्तम
प्रथम पुरुष का इस प्रकार से पूछा जाता है। तो हमको इसका एक ट्रिक देखना है और फिर कोई भी धातु आ जाए तो हमसे उसका धातु रूप बन जाएगा बनाते। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे हम कि जो प्रथम पुरुष दिए हैं यहाँ पर नीचे साइड में और वचन दिए हैं इस साइड में। ठीक है, अब यहाँ प्रथम जो पुरुष है उसका एक वचन ये रहेगा और प्रथम पुरुष का द्विवचन ये रहेगा, बहुवचन जे रहेगा, मध्यम पुरुष जे है और एक वचन मध्यम पुरुष का एक वचन जे है, मध्यम पुरुष का द्विवचन जे है और मध्यम पुरुष का बहुवचन ये है। ठीक है, सभी कहे हैं लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में ती आएगा। क्या आएगा? ती। तो आपको याद कैसे करना है? ती तह अंति सी थह था आमी आवह आमह। ठीक है, तो इतना याद कर लोगे आप। ये 6 वर्ड याद करना है आपको, सिर्फ 6 वर्ड याद करना है। और लट लकार किसी भी धातु, अगर कोई भी धातु हमको दे दी जाए तो लट लकार के हम तीनों वचन और तीनों पुरुष में धातु रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पठ धातु के बनाकर देखते हैं। तो पठ धातु मतलब पठ जो धातु होती है उसको सिर्फ हमको यहाँ पर आगे जोड़ देना है और जो ये लिखा है ये सब अंत में रहेंगे। ता ती तह अंति सी था आमी आवह आमह। ठीक है, तो अब यहाँ पठ धातु जोड़ना है। तो पठ ती तो लिखा ही है। ठीक है, उसके पहले क्या जोड़ दिया? पठ जोड़ दिया। तो क्या हो गया? पठती हो गया। ऐसे यहाँ पर पठता पठंती पठसी पठथा पठत पठामी पठावह पठामह। ठीक है, अब ये लट लकार हुआ आपका कंप्लीट। और कोई भी धातु आ जाए उसके आपसे बोल दिया जाए कि लट लकार का धातु रूप बनाइए तीनों वचन और तीनों पुरुष में, तो आपसे ये बिल्कुल फटाक से बन जाएगा। अब अगला है लट लकार। कौन सा? लट लकार। इसको भविष्य काल कहा जाता है। कैसे? लट मतलब लेट सा आ रहा है तो लेट क्या आएगा? भविष्य लेट ही आता है, पहले तो आता नहीं है। पहले क्या आ जाता है? भूत आ जाता है, फिर वर्तमान आता है, फिर भविष्य आता है। तो लेट क्या आएगा? भविष्य काल आएगा। तो लेट लकार मतलब भविष्य काल। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसके तीनों पुरुष और तीनों वचन, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहाँ आपको बहुत इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखें यहाँ पर देखें भविष्य इससे आ रहा है ना, भविष्य में इससे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे जोड़ देना है सभी में। वो तीता अंति सी था और आमी आवा आमा, ये तो उसमें था तो उसके पहले इस्यति और जोड़ देना है। फिर इसके पहले आप कोई भी धातु जोड़ेंगे तो उसको धातु रूप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पठ धातु जोड़ दी हमने और इस्यति जे हो गया, इससे जोड़ दिया और ती वो पहले वाला था तो इस्यति हो गया। यहाँ पर भी इससे जोड़ दिया, तह पहले वाला था तो इस्यत हो गया, इस्यतः मतलब। ठीक है, और यहाँ पर पठ जोड़ दिया तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बिल्कुल ईजी है। अगर आपको लट लकार याद हो गया तो ये लट लकार तो 101% याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? लंग लकार है। कौन सा? लंग लकार, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और भूतकाल जो है वो उसको याद कैसे किया था हमने? जो लंगर होता है वो पहले बढ़ता था, भूतकाल में बढ़ता था, अभी तो नहीं बढ़ रहा ना। ठीक है, और यहाँ पर पुरुष है जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके सभी के देखते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि जो धातु होगी उसके पहले आपको, उसके बाद में ता ताम त न और आहा तम ता अम आओ आवा जे जोड़ना है। ठीक है, और शुरू में क्या जोड़ना है? धातु के सभी में आ जोड़ देना है, छोटा आ। ठीक है, कौन सा? छोटा आ जोड़ देना है और बस इसके बन जाएंगे आपके धातु रूप। तो यहाँ पर अपन बना के देखते हैं धातु रूप। यहाँ पे पठ धातु ली है हमने, सभी में हम पठ ही ले रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। ठीक है, यहाँ पर देखें ता जोड़ना है पहले में और फिर आ तो सभी में जोड़ना है। शुरू में धातु के शुरू में आ जोड़ना है और लास्ट में ये सब जोड़ने हैं, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जोड़ दिए, पठ धातु जोड़ दिया हमने। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठ, अफट और अफठम, अपठाव, अफठाम। ठीक है, ये हो गए। तो आपको सिर्फ इतना याद करना पड़ेगा सभी लकार को 5। अब आपको देखना है यहाँ पर अगला चौथा लोट लकार। ठीक है, लोट लकार है जो वो आज्ञार्थक होता है। कैसे पता है आपको? कैसे पता है कि जब मोबाइल चलाते हैं ना बच्चे खाना खाने के बाद में, नाइट में सोते नहीं हैं, तो उनके डैड कहते हैं जाओ लोट, जाओ लोट, जा लोट, मतलब कि आप लोट जाओ, अब आराम करो। क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें बच्चन यहाँ इस साइड दिए हुए हैं और पुरुष नीचे साइड दिए हुए हैं। तो इसकी क्या है ट्रिक? तू ताम अंतु आ तम ता आनी आओ आमा। ठीक है, आनी आओ आम, ऐसा है। और इसके शुरू में क्या जोड़ देना है? यहाँ पर धातु जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? जैसे हम यहाँ पर पठ धातु जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? जे दिया है नीचे, पठतु, पठताम, पठंतु,
पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, इतना हो जाएगा। तो आपको ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला है विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार। तो इसमें देखें हम विधिलिंग लकार को याद कैसे किया था हमने कि जब हमको कोई भी चीज़ सीखनी होती है तो उसकी हमको क्या चाहिए होती है? विधि चाहिए होती है। क्या? विधि चाहिए होती है। अब इसकी ट्रिक क्या है? एत एताम एयु, एतम एत, एयम एव एम। अब इसमें भी पहले हम कोई भी धातु जोड़ के देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सभी में पट धातु ही लिया है। कौन सा लिया है? पट धातु ही लिया है। तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में वो कैसे पूछे जाते हैं। तो वो इस ऐसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा कि विधिलिंग लकार का एक वचन में उत्तम पुरुष क्या होगा? पठ धातु का। तो क्या होगा? पठ धातु का, और ये विधिलिंग लकार ही है। तो एक वचन की लाइन में उत्तम पुरुष की सीधे पठेयम है। क्या है? पठेयम है। तो जब आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी ना तो आप किसी भी धातु का धातु रूप बना सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस आपको करना क्या है? 2-4 बार लिख के देखना है और 1-2 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन के अंतराल में इसको रिवाइज करते रहना है। तो आपको कभी नहीं, एक बार अच्छे से अगर माइंड में बैठ गई ना ये ट्रिक तो आपको कभी नहीं भूलेगा। और इससे सरल ट्रिक तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई होप कि आपको लकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।